प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण और शब्द। हमारे मुंह से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्यारे बच्चों, हिंदी में स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अंग, आहा, अंग, औ, ज और फ। आइए अब इनके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है, जैसे पंख, अंगूर आदि। आहा विसर्ग कहलाता है। इसे बोलने में कुछ ह की आवाज़ आती है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आँख, चांदी, 5। औ, ज और फ आगत ध्वनियाँ हैं, जिन्हें दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में समाहित किया गया है, जैसे बॉल, डॉक्टर, ज़मीन आदि। आइए अब स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे पहले स्वर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि स्वर स्वतंत्र हैं। व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें बोलते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है। इसका अर्थ है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं हैं। इन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। मात्राएं। छोटे अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है। ये स्वर व्यंजन के साथ आने पर मात्रा का रूप ले लेते हैं। ये मात्राएं व्यंजन पर भिन्न भिन्न प्रकार से लगाई जाती हैं। बच्चों, आइए अब संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन एक साथ आते हैं और उनमें पहला व्यंजन बिना स्वर के होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्यारी, त्योहार, प्यास इत्यादि।
द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे बच्चा, पत्ता, गुब्बारा इत्यादि। बच्चों, आइए अब र के विभिन्न रूपों के बारे में समझते हैं। र जब स्वर सहित होता है तो अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे रत्न, राजा, रात। जब र स्वर रहित होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ की मात्रा के रूप में लगाया जाता है, जैसे सूर्य, कर्म, धर्म, आशीर्वाद आदि। जब र खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ होता है तो खड़ी पाई में मात्रा के रूप में लगता है, जैसे क्रम, क्रोध, क्रिकेट। और जब र स्वर रहित ट, ड आदि इन व्यंजनों के साथ होता है तो उसे इन व्यंजनों के नीचे मात्रा के रूप में लगाते हैं, जैसे ट्रेन, ट्रक, ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं हैं। व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य मिला होता है, इसलिए किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों, ध्यान रखिए, इस पाठ को पुस्तक में भी पढ़िए और इसमें आए सभी मुख्य बिंदुओं का पुनः अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।